वेलकम गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हमें बकवास करूंगा माइक लेकर। देखिए अमीरी कितनी बढ़ चुकी है मेरी, इतने गर्मी में मैं स्वेटर पहन रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मेरा थोबड़ा भले ही गंदा दिखे लेकिन मेरा शरीर गंदा नहीं दिखना चाहिए। वैसे भी गंदा ही है। तो हमारा आज का टॉपिक है बाहुबली मूवी इंडिया में फिर से दोबारा क्यों नहीं बन सकती। स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। चलिए इंट्रो स्टार्ट। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, मैं बस पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आपने बाहुबली देखी होगी तो आपको पता है कि बाहुबली का सर्टेन क्राइटेरिया नहीं है ऐसा कुछ, जैसे कि केजीएफ का मानो यंगस्टर जनरेशन या फिर मिडिल एज का क्राइटेरिया है, जैसे आरआरआर का क्राइटेरिया। आरआरआर का थोड़ा भी वास्ट क्राइटेरिया, मतलब थोड़ा सा बड़ा वाला क्राइटेरिया। राजामौली सर के पास नहीं जाते हम लोग, ठीक है। मान लीजिए केजीएफ जैसा मूवी है, पुष्पा जैसी मूवी है, यंग ऑडियंस है, मिडिल एज ऑडियंस है, उनके लिए बनाएंगे। लेकिन बाहुबली जो मूवी बनाई गई थी ना, वो ऐसा स्पेसिफिक एज को टारगेट नहीं करती। आप बच्चों को भी दिखा सकते हो, बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक भी दिखा सकते हो ऐसा मूवी। मतलब वो स्पेसिफिक एक एज को टारगेट नहीं करती। ये उसका बस बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी मूवी में नहीं है। क्योंकि आप केजीएफ किसी को दिखाओ के अपने एल्डर्स, अपने मदर फादर को दिखा दो, किसी को भी दिखा दो, मम्मी पापा को दिखा दो, वो देखेंगे और थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे, ठीक है। हमको पसंद आ रहा है लेकिन उनको नहीं आएगा पसंद। बाहुबली कैसा है, वो राजा महाराजा के टाइप, मुगले आजम टाइप एक ऐसा मूवी, ऐसा फील देता है, ठीक है। तो वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं और हमें भी थोड़ा ग्रेटनेस वीएफएक्स वगैरह उतना अच्छा लगता है तो हम भी कनेक्ट कर पाते हैं। बच्चे लोगों को भी थोड़ा फैंटेसी अच्छा लगता है तो वो भी कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है कि उसका एज गैप नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो कौन सी भी ऑडियंस कहीं से भी मतलब देख सकती है। पॉइंट नंबर टू क्या आता है, जब बाहुबली 1 आई थी ना तो इंडिया में ऐसी मूवीज नहीं बनती थी कि एक मूवी चल रही है और उस एंड में वो कट हो जाए। हर मूवी स्टार्ट होती थी और उसका कोई ना कोई एंड होता था। विलन मरता था, हीरो मरता था, कोई ना कोई मरता था, एंड हो जाता था और क्लाइमैक्स बोल जाता था। लेकिन मैंने ऐसी मूवी नहीं देखी थी। आई होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, आई थी, ठीक है, आई होगी, मुझे पता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ज्यादा मूवी नहीं आती थी कि वो एंड में कट हो जाए और मतलब ऐसे ही छोड़ दे लोगों को कि क्या हुआ, खत्म हो गया क्या मूवी, ऐसे नहीं था। तो बाहुबली ने ऐसा तैयार किया था, मतलब उतने लोगों के पास चल नहीं गई थी। लेकिन बाहुबली के 2 जो आई थी वो 2 साल बाद आई थी शायद। तो उसके गैप में जो लोगों ने देखा, एल्डर लोगों ने टीवी पे देखा, घर पे देखा, बहुत सारे जगह पर देखा, तो वो लोग वो कंफ्यूज हो गए, भाई ये मूवी खत्म हो गई, आधी कहाँ है, वो खत्म हो गई। तो उसके बाद जो लोग सोचने पड़ गए कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये जो लाइन थी ये बहुत जगह चली और बहुत चली, मतलब खतरनाक चली। बच्चा बूढ़ा सब पूछता था कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और ट्रेंड चल गया भाई, तो चल गया। पॉइंट नंबर 3 क्या है, अब बाहुबली जैसी मूवी है ना, उसमें आप डिटेल्स देखने जाओगे ना तो आपको वीएफएक्स का मैं बोल नहीं रहा हूँ, वीएफएक्स में बहुत सारी गलती आपको मिलेगी, ठीक है। मैं एज ए डायरेक्टर विजन से डिटेल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप मूवी देखना स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में ये जो राजा है बल्लाल देव, वो प्रजा पे अत्याचार करता हुआ दिखाई देगा। वो बेल्टों से बेल्टे मार रहे हैं, पट्टे से पट्टे मार रहे हैं, बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो लोग, आप उन लोगों का गोल्ड चोरी कर रहे हैं, ठीक है। आप स्टार्टिंग का मूवी का सीन देख लो, वो वहां से गोल्ड चोरी कर रहे हैं। तो वो सारा का सारा गोल्ड वो यूज करते हैं बाद में वो उसका स्टैचू बनाने के लिए भल्लाल देव का, ठीक है। वो आपको कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो सोना चोरी करके उसी का स्टैचू बना रहे, नहीं, वो आपके दिमाग में डाल दिया, भाई डायरेक्टर ने डाल दिया कि भाई इनसे ही लूट कर इन्हीं से वैसे से वो सोना बना रहे, ठीक है। तो वो अत्याचार कर रहा था उस पर भी, वो मूर्ति बनाने के लिए भी अत्याचार कर रहा था। और जब बाहुबली वहां पर आया तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब उनको थोड़ा सा पावर आ गया, फिर फील ऑफ द पावर की हमारा राजा वापस आ गया, ऐसे कुछ। तो वो मतलब अपने अंदर इमोशन बिल्ड करता है, बहुत अच्छे से इमोशन बिल्ड करता है, एक हेट्रेड बिल्ड करता है, सबकॉन्शियसली हेट्रेड बिल्ड करता है विलन के तौर पर, इतना कोई सोचता नहीं है। दूसरा है एक जो गाना है तमन्ना भाटिया और प्रभास का, जो स्टार्टिंग में पंछी बोले कुछ तो है, ठीक है। तो वो गाना जो है वो जहाँ पर स्थित है, ठीक है, वहाँ पर वो पुराने वाले राजा का, मतलब जो देवसेना के भाई का जो महल था, वो टूटा हुआ महल ऐसे दिखाया गया फर्स्ट पार्ट में। वो भी कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया गया था, लेकिन हमको समझना पड़ता है कि वो वही है, जो व्हाइट करके सब कुछ है ना, वो वही है। मतलब उसी पड़े हुए महल में वो रोमांटिक गाना गा रहे हैं भाई साहब, खतरनाक। आप वैसे इमेजिन करने जाओगे ना आप तो बहुत खतरनाक हो जाता है। मतलब मूवी एक अलग लेवल पे चली जाती है, आप बहुत अलग लेवल पे एक्सपीरियंस हो जाता है अगर आप डिटेल्स देखने जाओगे। वैसे वीएफएक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, 4 पता नहीं कौन सा पॉइंट है, वीडियो छोटी रखना है तो मैं छोटे छोटे पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है।
अगर आप मूवी को देखने जाओगे स्टार्टिंग में, तो मूवी स्टार्ट कैसी होती है, अगर आप एकदम सही ऑर्डर में देखने जाओगे तो ठीक है। 2 बच्चे पैदा होते हैं और सब राजमाता शिवगामी देवी और उनके राजमाता के बड़े जीजा के साले के फूफ कोई तो है, ठीक है, मैं नहीं जा रहा उसमें, ठीक है। 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भल्लाल देव और बाहुबली, वो बड़े हो रहे और राजा की कुर्सी के लिए लड़ रहे, कालके के साथ युद्ध कर रहे। लेकिन उसमें जिसको मारने का चैलेंज दिया था, जो मारेगा वो राजा बनेगा, ऐसा बोला था, लेकिन उसको बाहुबली को राजा बना दिया, ठीक है। बाहुबली राजा बन गया, फिर वो षड्यंत्र रचा, फिर बाहुबली को प्रजा में डाल दिया। प्रजा में डालने के बाद कटप्पा ने बाहुबली को मारा, वो थोड़ा सा षड्यंत्र करके, फिर वो बाहुबली का बच्चा नीचे आ गया, शिवा नीचे आ गया, पर्वत से नीचे गिर के बड़ा हो गया, फिर वहां से वो फिर से ऊपर चला गया, फिर ऊपर जाके वो कटप्पा से बात भी किया, फिर बाद में वो चला गया। लेकिन अगर आप मूवी देखने जाओगे ना, तो आपको फर्स्ट पार्ट में आधा, सेकंड जो हाफ है, सेकंड मूवी का जो हाफ है वो फर्स्ट में डाल दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट का सेकंड वो फर्स्ट में डाल दिया, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सेकंड में डाल दिया, और सेकंड पार्ट में फर्स्ट का सेकंड डाल दिया। हाँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, ठीक है। आप मूवी देखोगे तो उसका कंफ्यूजन लगेगा, मेरा सुन के कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। पॉइंट मेरा ये है, ठीक है, पॉइंट मेरा ये है कि उस तरह का राजमौली जैसा का विजन लेके नहीं कोई चलता, और मतलब कोई नहीं चलता, ऐसा मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक। किसी को मैं ये नहीं कर रहा, किसी के बारे में हेट भी नहीं है, कोई नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छे डायरेक्टर, कोई बहुत बुरे डायरेक्टर, किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत बोल रहा हूँ कि जो वो टारगेट करती है सारे के सारे एज ग्रुप्स को, उसके लिए उसका उतना क्रेज हुआ था, उसका उतना इम्पैक्ट हुआ था लोगों के बीच में, ठीक है। और 2 पार्ट में जो किया था, मूवी को 2 पार्ट में जो किया था, तो उस टाइम पे एक इमेजिनेबल नहीं था, मतलब कोई सोच नहीं सकता था वैसे, तो वो उस तरह का मतलब खतरनाक काम किया था भाई राजामौली जी ने। तो उसी तरह से ये मूवी बनी थी, तो आज भी तक उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया, ठीक है, उसी वजह से, क्योंकि वो एज ग्रुप को टारगेट करती है और कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आती है। क्योंकि उसके बाद बहुत सारी मूवीज आई थी जो 2 पार्ट में बनी थी, PS1 आई, PS2 आई, बहुत सारी मूवीज आई, बहुत। मैंने एंड गेम भी उसी पार्ट में उसी स्टाइल में बनी थी, तो उसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि उसके लेवल का अगर कुछ करना हो आगे फ्यूचर में किसी इंडस्ट्री को, किसी डायरेक्टर को, तो उसको एज ग्रुप का क्राइटेरिया निकाल देना पड़ेगा अपने मूवीज से, जो निकालना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, हर लोगों के पास उसको पहुंचना चाहिए, और 2 मूवीज के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, और स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, भले उसका VFX खराब हो, आदि पुरुष जैसा ना हो, लेकिन कन्विंसिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही है बस, और इतना ही बोलना चाहता था मैं। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लग रही है, थोड़ा सा आपको मेरी बात समझ रही है, तो आप चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही बकवास वीडियो आप देखते रहिए मेरे चैनल पे। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ आर राजकुमार देखने। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी।